एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ओर्स को दिखाया गया। आखिरकार ये चीज है क्या? चलो ऊपर चल के देखें। गम गम पिस्टल। ओर्स ने गम गम पिस्टल से हमला करा पर उसके हाथ लंबे नहीं हुए। ये अजीब है, मेरे हाथ लंबे नहीं हुए। तो क्या इसका मतलब हाथ लंबे करना बस मेरे सपने में ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। पक्का मेरे पैर लंबे होंगे। ये लो, पर इस बार भी उसके पैर लंबे नहीं हुए। फिर यहाँ पर मौर्या और बाकी सबको दिखाया गया। वैसे मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। हमें कुछ भी करके ओर्स को रोकना होगा, वरना पता नहीं वो आगे चलकर क्या करे। मैं समझ गया, शायद से मेरे हाथ लंबे नहीं होते। पक्का ये कोई सपना ही होगा। वैसे ये छोड़ो, चलो ऊपर चलें। और फिर ओर्स धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ-हेड पायरेट्स को दिखाया गया। दोस्तों, सच में ये आसान नहीं होगा। जिस ज़ॉम्बी के पास लूफी की शैडो है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा। वो एक आम जांड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और साथ ही ताकतवर भी। बेकार की बातें करना बंद करो। अब इस सब के बाद हाइट और ताकत मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके पास लूफी की शैडो है। हमें उसे कुछ भी करके हराना पड़ेगा। तुम ठीक हो। वैसे मैं भी चाहता था कि सबसे पहले उसी से मिलो, पर अब हम ऐसा नहीं करने वाले। पर आखिर किस लिए? अगर हम ऐसे ही रहे तो सूरज की रोशनी में जाते ही मर जाएंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर याद करो उस बुढ़े आदमी ने हमें क्या बताया था। मैंने देखा तुम सबने अभी क्या करा। तुम लोग ताकतवर हो, इसलिए प्लीज मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि एक आदमी को हरा दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि तुम उसे हरा दोगे। हम सब बच जाएंगे अगर तुमने उसे हरा दिया। उस आदमी के हिसाब से अगर हम मौर्या को हरा दें तो सबको अपनी शैडो वापस मिल जाएगी। अगर ये बात ठीक है तो हम यही करेंगे। पर बात को समझो, वो एक वॉरलॉर्ड है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो कोई भी हो, पर क्योंकि मैंने उस बुढ़े आदमी से उसकी शैडो वापस लाने का वादा करा, इसलिए मैं मौर्या को हरा दूंगा। ऐसे करके सबको अपनी शैडो भी वापस मिल जाएगी। और हाँ शानजी, नामी को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये सब मुझ पर छोड़ दो। वो बंदा नामी सान से शादी नहीं कर सकता, और जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे शानजी, हम तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गए। वो आदमी वही था जिसने नामी को नहाते हुए देखा। तुम ठीक हो, उसने देखा था। क्या बोला? अगर ये बात ठीक है तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और फिर शानजी के अंदर से बदले की आग निकलने लगी। अच्छा रहेगा कि तुम उसे और गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ पर शानजी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो सही में कमाल का है। लूफी, मैं भी शानजी के साथ जाऊंगा। वैसे भी मुझे उस वॉरलॉर्ड से फिर से नहीं मिलना। मैं जाऊंगा ब्रुक के पास। ऐसा ना हो कि मौर्या और लूफी की लड़ाई से पहले ही वो समुराई उसे मार दे। फ्रैंकी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी तो देखूं आखिर वो समुराई है कौन। दोस्तों, पर ये आसान नहीं होगा। मौर्या एक वॉरलॉर्ड है, तो हम क्या करें? हैं? क्या तुम बिल्कुल पागल हो? और पीछे बदले की आग अभी भी जल रही थी। नामी-सान, आप चिंता मत करो, आपका प्रिंस बस आ गया। दोस्तों, जाने से पहले सब लोग इसे अपने पास रखो। ज़ॉम्बी की कमजोरी, नमक। असल में तुम लोग खतरे के बारे में नहीं जानते। हाँ, माना कि ये आइलैंड कोहरे में हो, पर ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि यहाँ पर रोशनी नहीं आएगी। क्योंकि अभी रात है, हम सुरक्षित हैं। सही से बताऊं तो हमें ये सब सूरज निकलने से पहले ही ख़त्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज निकलने से पहले मौर्या को हराओ और शैडो वापस लो। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये अच्छा नहीं होगा कि मैं कल सुबह से पहले खाना ना खा पाऊँ। वो जिंदगी भर पछताएगा कि उसने हमसे पंगा लिया। और फिर वो सब वहाँ से चले गए। ऊपर से हिल्डन ये सब देख रहा था। ये ठीक नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर मास्टर को ये सब बताना होगा। फिर यहाँ पर ओर्स को दिखाया गया। कमाल है, ये तो एक बड़ी सी शिप निकली। बढ़िया, ऐसे अब मेरा काम आसान हो जाएगा। इस शिप के साथ मैं बनूंगा पायरेट्स का राजा। मास्टर, अब आखिर हम सब क्या करें? हम बिना कुछ करे यहाँ पर नहीं बैठ सकते। शांत हो जाओ, उसकी चिंता मत करो। हमारे पास ओर्स के होने से हम और ज़्यादा ताकतवर पायरेट्स को पकड़ पाएंगे। ज़्यादा ताकतवर शैडो मतलब कि और ज़्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी। क्यों है ना डॉक्टर हॉकबैक? आप बिल्कुल ठीक हो। और तभी पीछे से वहाँ पर हिल्डन आ गया। मास्टर, एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। हिल्डन, आखिर हुआ क्या? वो पायरेट्स जिनकी हमने अभी शैडो चुराई थी, वो वापस से जग गए।
क्या? पर आखिर कैसे? ये सब नहीं हो सकता। मैं ये सब नहीं जानता, पर इससे भी बड़ी बात ये है कि उन सबको पता है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसा ही है तो वो अब्सलॉम कहाँ पर गया? उससे बोलो कि वो अपने ज़ॉम्बी भेजे। वो असल में सारे ताकतवर ज़ॉम्बी और अब्सलॉम अभी नहीं आ सकते। ओह हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई। वो चाहते थे कि आप उनकी शादी में 1 घंटा डांस करो। क्या तुम्हारा मतलब डांस? इसमें तो मज़ा आएगा। तो फिर ठीक है, चलो चलें। बकवास करना बंद करो, ये वक्त शादी करने का नहीं है। उससे बोलो कि वो ये शादी कैंसिल करें। उस पागल को छोड़ो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अगर मैं उन सबको कमज़ोर कर दूं तो ज़ॉम्बीज़ उन्हें पकड़ पाएंगे। कुमैसी, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो कुमैसी को लेकर वहाँ से चली गई। मौर्य सामा, मेरे ख्याल से पिरोना ये सब संभाल लेगी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। वैसे मुझे आपसे एक काम था। मुझे 2 ज़ॉम्बीज़ का कंट्रोल चाहिए। इसमें पूछने वाली बात नहीं थी। जो चाहिए वो अपने पास रखो। आपका शुक्रिया। मैं चुनूंगा जिगोरू और उस पेंगुइन को। फिर यहाँ पर लूफी और बाकी सभी को दिखाया गया, जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऊपर वाली टीम में थे लूफी, उसॉप, चॉपर, शांजी और रॉबिन, और नीचे फ्रैंकी और ज़ोरो। एक सेकंड, अपने सामने देखो। और तभी वहाँ पर अचानक से पिरोना के वही नेगेटिव घोस्ट आ गए। काश मैं एक मच्छर बन जाऊं और काश मैं पागल हो जाऊं। रॉबिन, पर आखिर उन दोनों को हुआ क्या? ये सब उन सब ने करा। उन्हें छूते ही उनकी इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर शांजी और लूफी को पकड़ लिया। अगर बात यहाँ तक आ गई है तो ठीक है, ये लो। उसॉप ने अपने लीड स्टार से उन सब पर हमला करा। वो सब लूफी और शांजी को लेकर वहाँ से भागने लगे। दोस्तों, बस भागते रहो। अगर उन सब ने हमें पकड़ लिया तो हमारा काम खत्म। वो सब उन सब से बचकर भाग ही रहे थे, पर तभी ओर्स ऊपर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो ऊपर वाला रास्ता भी टूट गया। उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ उसॉप और शांजी भी नीचे गिर गए, वो भी ज़ोरो के पास ही। वो लोग गधे हैं जो ऊपर से गिरे। वैसे आखिरकार ये दीवार यहाँ पर आई कब? ज़ोरो ने अपनी तलवार से उस पर हमला करा, पर इस सब से कुछ भी नहीं होता। ओए ज़ोरो, रुक जाओ, ध्यान से देखो। वो कोई दीवार नहीं है। तुमने जिस पर अभी हमला करा वो और कोई नहीं बल्कि लूफी का ज़ॉम्बी है।